हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यदि आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी या किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम के इस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं आपसे डेली एक आंसर राइटिंग टेस्ट कराऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिएगा, उसके बाद मेरा ये सॉल्यूशन देखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। उत्तर प्रदेश के राजकीय नृत्य कथक नृत्य शैली के विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय नृत्य कथक है उसके विकास पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगले 5 से 7 मिनट का टाइमर लगाकर लिखिएगा, फिर मेरा जो सॉल्यूशन है उसको देखिएगा। तो देखते हैं उत्तर किस क्रम में हमें लिखना है। सबसे पहले उत्तर के हम 3 भाग देखते हैं। पहला तो भूमिका होता है, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष। तो सबसे पहले भूमिका में देखते हैं क्या लिखते हैं। हम उत्तर प्रदेश के ये जो कथक नृत्य है कि लिखते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ये कथक ही है। कथक के जो कुछ प्रारंभ में इनके जो फेमस करने वाले थे, चाहे वो बिरजू महाराज हों या फिर कई इसकी औरतें भी कथक को आगे तक ले गई हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखते हैं। फिर हम इसके देखते हैं मुख्य भाग में आते हैं। तो मुख्य भाग में क्या हमें लिखना है, तो मुख्य भाग में हमें लिखना है उद्भव और विशेषताएं। तो 2 पार्ट उद्भव में देखते हैं। सबसे पहले मुख्य भाग का उद्भव क्या लिखेंगे कि उद्भव हिंदू मुस्लिम परंपरा के मेल से इसका उद्भव हुआ है कथक का, कि इसमें हिंदू मुस्लिम का जो परंपराएं हैं वो मिश्रित हैं। वहीं देखते हैं उद्भव का एक और कारण है, प्राचीन काल में मंदिरों में इसको किया जाता था। ये भी इसका एक मुख्य कारण है कि उस समय से ये लोग इसको करते चले आ रहे हैं और ये परंपरा निरंतर बनी हुई है कि आज भी कथक हमारे उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में फेमस है। दूसरा दिखते हैं, दूसरे मुख्य भाग में इसकी विशेषताएं लिखते हैं। विशेषताएं क्या हैं, तो कथक में रामायण महाभारत पुराणों की विषय वस्तु को कथाओं के रूप में नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, कलाकार पैरों में घुंघरू बांधकर तेज कदम ताल का प्रयोग कर गोलाकार चक्कर लगाते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं कथक में कि इसमें रामायण महाभारत पुराणों की विषय वस्तुओं का प्रकट किया जाता है और उस कहानी के माध्यम से इसमें नर्तक डांस करता है। वहीं तीसरे में देखते हैं चोली लहंगा महिलाओं को द्वारा पहना जाता है। तो अर्थात महिलाएं इसमें चोली और लहंगा का प्रयोग करती हैं। वहीं देखते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार भी इसमें देख लेते हैं। वो हैं प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, सितारा देवी जैसे, जो जिनका जिक्र हम बोल रहा था कि पहले ही कर सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये इसके विशेषताओं में है। तो एक कथक की विशेषताओं में क्या क्या है, इसके कथक में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया जाता है, कथाएं किसकी होती हैं, नृत्य कैसे किया जाता है और इसके कलाकार कौन कौन हैं। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष भाग में। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा गंगा जमुनी तहजीब का संगम है। अर्थात जो कथक है ये उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गंगा जमुना की तहजीब का एक संगम है। अर्थात उत्तर प्रदेश में ये जो संस्कृतियाँ हैं ये कई मेल से नृत्यों के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं और ये निरंतर चली आ रही हैं। कई वर्षों पहले से कथक मंदिरों में किया जाता था और आज फिर किया जाता है। तो आप लोगों के लिए सेशन कैसा रहा, आप लोग यूपी पीसीएस यदि यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।